स्टैंडिंग यानी ये मतलब मैं चाह रहा हूँ कि डाइवोर्स ही ले ले सही से, ताकि अपनी जिंदगी किसी के साथ गुजार ले। मैं भी तो बाहर घूम रहा हूँ ना, मैंने मोहब्बत अब मैं इनको वहां तो लेके नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें सब वो चीजें भूल गई हैं। अब ऐसा है कि डिवोर्स वापस ले लें, इकट्ठे हो जाएं, फिर इसको साथ आपने वैसे भी लेके नहीं जाना, वहां तो आपके पास स्टैंड बाई है जनरेटर। तो आज बच्ची की शादी है और मैं इनसे तलाक लेके शादी करके बैठ जाऊं। चलें, अकेले मैंने बच्ची को पाला है और अब बच्ची की शादी के बाद मैं तलाक लेके शादी कर ठीक हो गया, आप तो राजी हो गए, बड़ी अच्छी सोच है तो इनकी। अच्छा, अब जहां तक इनके पेरेंट्स को इनवाइट करने का है, उसमें यह है कि आप बेशक इनके घर ना जाएं, उनको अपने घर ना बुलाएं। आजकल शादी हॉल में होती है, सैकड़ों लोग आएंगे, उनके पेरेंट्स भी आ जाएंगे, फोटो वोटो बन जाएंगे। लेकिन मैं चले आपकी बात रख लेता हूँ, जाहिर सी बात है आप बड़े हैं और इस चीज का फैसला अच्छा सुनाया हमारे लिए, लेकिन मेरे आसपास भी ना भटके हूँ। चले कोई बात नहीं, एक जगह बैठे रहे, अपनी नवासी को मिलेंगे, फोटो बनाएगी, कुछ भी बनाए, सब कुछ करते हैं, मामू भी बैठेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक लिमिट में रहे। हॉल में सारे वो कजन भी बुला लें जो रिश्ते भी, और किससे इंटरफेरेंस नहीं होंगे। जैसा मेरा भी हक अदा करने, मेरी बच्ची को भी हक दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो तो देना पड़ेगा। उसके बाद भले ये जाए, नहीं अभी तो आपको वैसे ही वो खत्म हो गई ना, तलाक कह रहे हैं, ले ली वापस, सही है, मेरा हक महर अदा कर दे, मेरी बच्ची का सारा खर्चा उठाएं, महर हो जाएगा, कोई मसला और उसके बाद बस सही है ना, ये मेरी जिंदगी में ना मैं इनकी जिंदगी में, ये खुश रहे अपनी लाइफ में, हक महर आराम से हो जाएगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। मुझे मशवरे ना दे कि मैंने शादी करनी है नहीं करनी, वो मैं खुद बेहतर जानती हूँ। ये मशवरे ना दे मुझे, मैं नहीं दूंगा आपको मशवरा, मेरा फालतू ना वक्त है ना दिमाग है, आज ये नौबत सिर्फ आपकी वजह से। एक वक्त आएगा आप भी पछताएंगे, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप मेरे नहीं हुए, इतनी मोहब्बत, इतना कुछ, इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद मेरे नहीं हुए, तो उनके कहां से होंगे आप? दूसरी लैंग्वेज की खातून और जो है ना वो समझ रही है, लेकिन आप बस छोड़े। मैं सर जैसा मैं मजीद और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सॉरी। हाँ सही कह रहे हैं, मैंने इतना साल जो गुजारे वैसे गुजारे, बगैर समझ के तो गुजारे हैं मैंने इतने साल जिंदगी के। जी सही, बहुत समझदार है माशाल्लाह, और मैं जाहिर सी बात है जिस तरह मेरी फैमिली का कह रहे हैं, मैं कहाँ से समझदार? अभी तो बीवी का जादू बोल रहा है, अभी तो जाहिर सी बात है उनको मोहब्बत हो गई उनसे, जो मोहब्बत मुझसे हुई थी ना, आज उनसे मोहब्बत है, और कल देखेगा उन पे भी ये वक्त आने वाला है जो ये कर रहे हैं ना मेरे साथ, और यही वक्त उनके साथ, और हो सकता है आगे वक्त ऐसा आए कि वो आपको छोड़ जाए, बिल्कुल, और फिर आपको मेरी कमी महसूस होगी, फिर आप याद आए। अच्छा ये देखो, बात सुनो, ये वक्त भी अल्लाह दिखाता है। अभी ये आपके मियाँ की बातें सुन के मुझे लगा कि मोहब्बत भी ना पारे की तरह होती है, ये उछलती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर, जैसे पारा नहीं है वो थर्मामीटर में कभी आगे आता है। जज साहब, मोहब्बत तो जाहिर सी बात है थी, लेकिन सिचुएशन क्रिएट की गई ना, जब इंसान दिल से उतरता है फिर मोहब्बत नहीं रहती। मैं तो यही कहूँगा, वो खुद उतरी है। ये सागर और शीशे सालम हो तो कीमत पाते हैं, यूँ टुकड़े टुकड़े हों तो फ़कत चुपते हैं, लहू लुलवाते हैं। और एक और भी इसी में है शायद, शीशों का मसीहा कोई नहीं, जो टूट गया सो टूट गया। बस अब आप अपना दिल जोड़ लें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। तो बस ठीक है जी, फैसला ये हो गया, ये तलाक वापस हो गई है, और उसके बाद बेटा आपकी शादी में दोनों शरीक होंगे एक साथ, आपके ननिहाल वाले भी सारे आएंगे, हॉल में आएंगे, और बाकी आपके अब्बू उनसे नहीं मिलना चाहे, उनकी मर्ज़ी है। 12 अब ये 2 तलाक के बाद जो है रजू करने का, मुझे चूँकि इतना शरीयत के मामले में इतना इल्म नहीं है, आप किसी मुस्तनद मौलवी साहब से मशवरा कर लें, और जिस तरह वो आपको मशवरा दें, जहाँ तक मैंने सुना है शायद 2 तलाक के बाद वो निकाह दोबारा करना पड़ता है या किस तरह से है जी, इसी तरह। तो वो उनसे मशवरा करके आप दोबारा निकाह कर लें, फिर आप रहे ना रहें वो आपका अपना मसला है, ठीक है। तो और शादी जो है बच्ची में दोनों शरीक होंगे इकट्ठे, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, फोटो वोटो उतारेंगे, राइट। चले जी, और अदालत बर्खास्त